बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दियारे दीन में खुशामदीद। माह रबीउल अव्वल की आमद है, उशाक का महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हर तरफ धूम होती है। अरब क्या अजम क्या, हर कोई अपने अपने तौर और तरीक़े के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मना रहा होता है। तो हम इस सिलसिला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपके ख़साइल हैं उनका हम ज़िक्र करेंगे। इस जहां के बनने से पहले और कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइल आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से लेकर दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तक मुख्तसर सा हाल इनका होगा। उसके बाद फिर अगले टॉपिक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम उनका भी ज़िक्र खैर वो अल्लाह पाक ने अर्श पर भी मशहूर किया था, अपने फ़रिश्तों में भी आलम मलाकूत में भी मशहूर किया। उसके बाद उस मालिक कुल ने उनका ज़िक्र खैर आसमानी किताबों में भी नकल किया। वो कहाँ कहाँ था, उनकी रिवायात क्या थी, वो इंशाअल्लाह आगे आएंगे। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद एक ख़साइस वो हम अल्लाह के फ़ज़ल के साथ बयान करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में ये जो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, इस आयत के तहत ये पूछा गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी अव्वल कैसे है। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया करीमा को तिलावत किया होगा। उन्होंने आगे से सवाल कर दिया भी आप अव्वल कैसे हैं, बेशक तो आपकी सबसे आखिर में है, आप अव्वल कैसे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी ने फरमाया कि मेरी तख्लीक सबसे पहले है और बेशक में जैसा कि मैं सबसे बाद में आया हूँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबुव्वत मनसब को अल्लाह पाक ने सबसे पहले ज़ाहिर किया। वो कैसे ज़ाहिर किया? हज़रत सहल बिन सालेह हमदानी ने हज़रत अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अली से पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुक़द्दम हैं, हालांकि आप मबूस सबसे बाद में हुए, इसका क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने बनी आदम अलैहिस्सलाम से पहला खिताब फरमाया, आलम अरवाह में जो अल्लाह पाक ने पहला खिताब फरमाया, उस खिताब में अल्लाह पाक ने ये फरमाया था भी अब तुम एक दूसरे पर गवाह भी बन जाओ। उसके बाद फिर मालिक ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वक्त जवाब देना था। रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, पहला खिताब हो रहा है आलम अरवाह में, तो फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी सबसे पहले आप बोले, सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान की ज़ात गिरामी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। अभी तक किसी नबी की रूह ने ये जवाब नहीं दिया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी सबसे पहले बोले, फिर बकिया सारे बाद में बोले।
इसलिए फरमाया गया अल्लाह पाक ने मुझे अव्वल कायनात बनाया, इस ज़िम्मन में उनकी तशरीफ़ फरमाई। ये एक रुख है साया करीमा का। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी ने ये फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी अभी रूह और जिस्म के दरमियान में थे। अब रूह और जिस्म के दरमियान में होने से क्या मुराद? इस मुराद को ज़रा समझ लीजिए। मतलब ये नहीं भी ये रूह पड़ी है और ये जिस्म पड़ा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी आप अभी दरमियान में थे, नहीं। मतलब ये था भी दो किनारे थे अभी, ये एक समझे कि बहुत एक समंदर था, इसके दो ये किनारे थे, इन्होंने अभी यकजा होना था, इकट्ठे होना था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये दो किनारे थे, एक मशरक में था एक मगरब में था, समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी इन्होंने यकजा होना था जिस्म और रूह ने। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। आगे इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक रवायत नकल की है, वो फरमाते हैं एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबुव्वत की सबसे पहली बात कौन सी थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सवाल क्या है? पूछा गया है आपकी नबुव्वत की सबसे पहली बात कौन सी थी? सवाल है, अराबी सवाल कर रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी आगे से जवाब इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझसे मिसाक लिया जिस तरह तमाम अंबिया कराम से मिसाक लिया। जैसे कि पहले रिवायत में अर्ज़ किया कि उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वो जो वादा किया था, फिर जो अल्लाह पाक ने सवाल किया था, उसका सबसे पहले जवाब भी हुजूर ने दिया। इस रिवायत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी से मिसाक बाद में लिया गया, उन सब से पहले मुझसे मिसाक लिया गया, वादा लिया गया। आगे आकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो मैं इब्राहीम की दुआ हूँ जो जब खाना काबा को तमीर करते हुए मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। फिर आगे फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी लोगों को ये फरमाया करते थे कि मैं वो बिशारत देने वाला हूँ, वो खुशखबरी देने वाला हूँ लोगों तुम्हें कि मेरे बाद वो रसूल अमी, वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तशरीफ़ लाने वाले। फरमाया मैं ईसा की बिशारत हूँ। रिवायत क्या है? सवाल इसको फिर ज़हन में रखें। सवाल क्या है? उसने कहा आपकी नबुव्वत में सबसे पहली बात कौन सी थी? तो ये तो फरमा दिया जी, ये तो बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। फिर आगे ये फरमाना मैं इब्राहीम की दुआ, ईसा की बशारत। अगली बात इंटरेस्टिंग है, फरमाया मेरी विलादत के वक्त। वाह, हुजूर अपना मिलाद खुद बयान कर रहे हैं। सुन्नत हो गई ना। ये कहना भी मिलाद बयान करना कहाँ से है? हुजूर खुद बयान कर रहे हैं ना। फरमा रहे हैं कि मेरी माँ ने ख्वाब देखा। अभी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए, ये ख्वाब बयान हो रहा है। ये ख्वाब देखा था क्या? चलो इब्राहीम तो नबी थे, ईसा भी नबी थे, आपकी माँ नबी तो नहीं थी, मगर हुजूर फरमा रहे हैं मेरी माँ ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला। वाह वाह। वो फिर नूर का क्या बना? वो फिर नूर जब निकला तो ख्वाब है अभी ये, उसके बाद में तो हकीकत में हुआ। तो फरमाया जिससे फिर शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी वालदा को पहले से ही पता था कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा।
तो वो लोग जो इस पर बहस करते हैं कि वो मोमिन थी कि नहीं थी, एक नाजायज़ बहस, ला हासिल बहस, इससे गुरेज किया करें। फिर सूरह नजम अव्वल कायनात कैसे है, फरमाया वन नजम इज़ा हवा। नजम का एक माना जो इमाम जाफर सादिक ने बयान किया, वो ये फरमाते हैं इसका माना होता है घास का। घास की खसूसियत क्या होती है, एक तना लगाया जाता है, एक तना, उसके बाद फिर उस तने से दूसरा तना, फिर तीसरा तना, उसके बाद फिर आप थोड़े अरसे बाद देखें वो पूरा प्लॉट तक बड़ी सारी जगह आहिस्ता आहिस्ता पूरे जगह फैलती जाती है। ये घास की खसूसियत। तो नजम का एक माना ये बयान करके उससे फिर आगे फरमाते हैं इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है। पूछा गया भी ये घास के साथ हुजूर का माना तो आपने ये बयान कर दिया, हर अरेबिक डिक्शनरी के अंदर ये माना आपको मिलेगा, नजम का माना घास, तो इसके से मुराद अव्वल कायनात कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के नूर मुबारक को पैदा फरमाया। उसके बाद फिर जैसे एक घास का पौधा लगाया जाता है, उसके बाद फिर आगे घास फैलती जाती है। तो जैसे ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नूर मुबारक पैदा किया, उसके बाद फिर उसी से आदम बने, उसी से नूह बने, उसी से शीश बने, उसी से इब्राहीम बने, उसी से मूसा, उसी से ईसा, हत्ता के फिर उसी से वो फिर नस्ल इंसानी चलती गई। उसके बाद फिर उसी नस्ल इंसानी में आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस जिस्म के साथ इस दुनिया में मबूस हो गया। इमाम तबरानी और इमाम इब्न असाकिर ने इसको नकल किया है। वो फरमाते हैं हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, ये पहली वही है जो ज़मीन पर नाजिल हुई, याद रख लो, आदम अलैहिस्सलाम पर पहली वही। फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से भूल हुई, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, जब भूल हुई, उसके बाद फिर ज़मीन पर जब उन्हें भेजा गया तो चलते चलते एक बार अर्ज़ करने लगे, बारी ताला तुम्हें मोहम्मद का वास्ता मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक मालिक कुल है, देखिए ज़रा, मालिक कुल है। पूछा ए आदम मन मोहम्मद, कौन मोहम्मद? अल्लाह को नहीं पता था कौन मोहम्मद, जिसे अव्वल कायनात बनाया है, जिसे पूरी कायनात का रहबर बनाया है, जिसने सबसे आखिर मेन अंबिया कराम में से आना है, उसके बाद फिर जिसकी नबुव्वत के ढंके आगे क़यामत तक बजने हैं, वो मोहम्मद। रब कह रहा है मन मोहम्मद, कहने का मकसद क्या है? कभी सोचें ज़रा। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को रब कह रहा है, उनका बारी ताला तुम्हें मोहम्मद का वास्ता माफ़ कर देना, आप सुलह कर ले मेरे साथ, मुझसे भूल हो गई थी। अल्लाह फरमा रहा है वो तो बाद में देखेंगे ना, वो तो बाद का मामला, पहले ये बता मन मोहम्मद। मैं मोहम्मद मोहम्मद करेंदा रहा, किड्डा सोहना नाम है मोहम्मद, मेरे मेरे दिल दे तार हलावे, आशिक दे लब जफियां पावन जदू नाम है मोहम्मद आ। दिल झूमता है, नाम ही ऐसा है कि लब ही बार बार मिलते हैं, झूमते हैं दूसरे। खूबसूरत नाम है, नाम जिसका नाम इतना हसीन है, उसकी वो जात कितनी हुस्न वाली होगी, कितना हसीन होगा। कभी यासीन,
कभी ताहा, कभी यासीन, कभी ताहा, कभी वल्लैल आया। अरे जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। बरकैफ ये फिर कभी टॉपिक रखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक क्या था। बरकैफ नाम आया, रब ने पूछा बता आदम मन मोहम्मद, कौन मोहम्मद? आगे से अर्ज करने लगे बारी ताला, अभी मेरा जिस्म में रूह नहीं डली थी, अभी मेरे जिस्म में रूह नहीं डली थी। तो बारी ताला मैंने तेरे अर्श पर लिखा हुआ पाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए बारी ताला, तब से मैं जान गया कि ये कोई खास हस्ती है, ये तुम्हें कायनात में सबसे ज्यादा प्यारा है, तुम्हें कायनात में सबसे ज्यादा लाडला है। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ आदम तूने ठीक कहा, ला फिर तेरी भूल को भी हम माफ करते। फिर आगे फरमाया, आदम सुन, मेरी बात गौर से सुन, ये तेरी नस्ल में से ही आएंगे और आखिरी नबी होंगे। याद रख लें, पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पर वाज़े दलील है, ये पहली वही। आगे आ जाइए, काबुल अहबार से रवायत है, अल्लाह ताला ने, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अंबिया की तादाद के बराबर लाठियाँ दी। जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने ज़मीन पर आना था, अल्लाह पाक ने उन्हीं के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को लाठियाँ दी। अब आगे साथ फरमाते हैं कि वो कैसी थी, कितनी थी, उनका साइज़ क्या था, ये अल्लाह ही को मालूम, इसका तय्युन नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के पास गए बुढ़ापे के आलम में, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास, और जाकर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुम मेरे कायम मुकाम होगे। एक बात याद रखना, जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ मोहम्मद का भी जिक्र करो। उन्होंने आगे से कहा, बाबा जान ये कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्यों अल्लाह के नाम के साथ मैं इनके नाम को जोड़ूं? आदम अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया, बेटे मैंने अर्श इलाही के सतूनों पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम जुड़ा हुआ देखा, जब मैं अभी रूह और मिट्टी के दरमियान में था। फिर कहते हैं, फिर जब मेरे जिस्म में मेरी रूह डाल दी गई, फिर मुझे आसमान फिराया गया, तो आसमान में हर मुकाम पर मैंने हुजूर का नाम लिखा हुआ पाया। फिर मुझे जन्नत में ठहराया गया, जन्नत के हर महल में, हर दरीचा में मैंने इसमें मोहम्मद को देखा। फिर मैंने हूराने जन्नत को देखा, तो हूराने जन्नत की पेशानियों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी था। फिर मैंने दरख्तों को देखा, तो दरख्तों के हर तने पर हुजूर का नाम नामी था, दरख्तों के हर पत्ते पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी था। फिर मैंने दरख्त तौबा को देखा, उस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मैंने पाया। फिर मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, वहाँ पर भी मैंने हुजूर का नाम नामी पाया। उसके बाद फरमाते हैं, सिदरतुल मुंतहा की वर्क पर भी हुजूर का नामी, उसके बाद उसके पर्दों पर भी, उसके हर पर्दों के हर गोशे पर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी पाया। फिर मैंने फरिश्तों की दोनों आँखों के दरमियान में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी। इसलिए बेटे याद रख, अगर ये कोई आम हस्ती होती, अल्लाह कभी ऐसे न करता कि जहां पे अपना जिक्र करे वहां पे साथ इसका भी जिक्र करे।
तब मैं जान गया था ये कायनात की सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती है। तो मेरी वसीयत ये है ना, बाप है ना, जब दुनिया से जाने लगते हैं तो वसीयतें करके जाते हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरे पास ये है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, जो उनके पास जायदाद थी, वो आगे तकसीम कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे पास सबसे बड़ी मैंने जायदाद यही पाई है, इससे बड़ी जायदाद और कोई नहीं है। बस ये करना, जब अल्लाह का नाम लेना साथ इसका नाम भी लेना। हालांकि खुद भी नबी हैं, आगे बेटा भी नबी। वाह क्या शान है, और हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह पाक ने हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी का उम्मती बनाया। आगे इमाम तबरानी फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक नगीना दिया, फरमाया इसको संभाल लेना, जब तेरा कोई काम हल ना हो रहा हो, ये भी नबी है तो करना क्या, इस नगीने में जो लिखा है उसका नाम जपना, तेरी मुश्किल आसान हो। वो क्या था जी? फिर इमाम तबरानी फरमाते हैं, वो नगीने में जो अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी का नामी था। अब आ जाइए जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी जब ज़मीन पर आए, खौफ वहशत हुई, कोई यहाँ रह नहीं रहा था, तनहा थे। श्रीलंका के में आप उतरे थे, तब ये पूरा श्रीलंका और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, सारा ये हिंद की सरजमीन कहलाती थी। रुफ़िया में ये कहा जाता है ना कि हिंद की सरजमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को उतारा गया। तो जब उतारे गए उन्हें, तो उन्हें वहशत महसूस हुई। जब उन्हें वहशत महसूस हुई, अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा। जिब्राइल अमीन पास आए, अज़ान कहना शुरू कर दी, कि जो आज हम अज़ान देते, यही सेम अल्फाज रवायत कर रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार। जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहले तो अल्लाह का नाम आ रहा था, जब हुजूर का नाम नामी आया, आदम अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील मोहम्मद कौन है? उनका वही जो तेरी नस्ल से आखिरी नबी होंगे। तो हर दूसरी हदीस, हर चौथी हदीस इस चीज़ का पता देती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सबसे आखिर में आएंगे। बस उसके बाद कोई नबुव्वत का दावा करता फिरे, वो झूठा है, बदयानत है। तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल कायनात भी हैं और आखिरी नबी भी, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख़ातिम भी हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे इस टॉपिक को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर, उसको आगे हम बयान करते रहेंगे। वस्सलाम।